जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री ठाकुर जी महाराज की कथा को हम नित्य ही श्रवण करते रहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की कथा को हम सुनते हैं। भगवान की कथा को रोज ही श्रवण करना चाहिए। प्रहलाद जी ने जब नवधा भक्ति का उपदेश किया हिरण्यकश्यप को, तब सर्वप्रथम श्रवण भक्ति को कहा। श्रवण 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें से प्रथम भक्ति होती है श्रवण। भगवान के नाम को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, ये सर्वप्रथम मार्ग है। तो इस कार्य को हमें रोज ही करना चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, हमारा लक्ष्य है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करना और भगवान जगन्नाथ जी की कथा को सुनाना। भगवान जगन्नाथ जी इस कलयुग में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी पार्वती जी के पास गए। कभी सरस्वती माँ के पास जाते हैं, कभी लक्ष्मी माँ के पास जाते हैं। देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह पर ठहरते नहीं। तो वो एक बार भ्रमण करते करते श्री लक्ष्मी मैया के पास गए और लक्ष्मी मैया से कहा कि मैया, आप मुझे भगवान ठाकुर जी का महाप्रसाद खिलाइए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी, महाप्रसाद तो तभी मिलेगा जब आप कुछ सेवा करोगे। तो कहा कि मैं तो भक्त हूँ, सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और नारद जी भगवान की रोज ही सेवा करते थे। तो आपने ऐसा सुना ही होगा, जब करेंगे सेवा तब मिलेगा मेवा। तो नारद जी के ऊपर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई। जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो महालक्ष्मी हम पर बहुत प्रसन्न होती है। तो लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न हुई नारद जी पर और अपने हाथों से भोजन बनाया, प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग धरा, विष्णु भगवान को भोग धरा। फिर वो महाप्रसाद नारद जी को दिया। नारद जी ने जब प्रसाद ग्रहण किया तो नारद जी बहुत आनंदित हो गए और नारद जी इतने आनंद मगन हो गए कि झूमने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, नारायण नारायण कहकर खूब आनंद करने लगे। तो चल रहे थे, रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। शंकर भगवान ने पूछा कि क्या बात है नारद जी, आज इतने झूम कैसे रहे हो? तो नारद जी ने कहा कि मुझे तो भगवान का आज महाप्रसाद मिल गया। तो महादेव जी ने कहा, आपको महाप्रसाद मिला है तो थोड़ा सा हमें भी दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि मेरे पास तो अब महाप्रसाद है नहीं, मैंने तो ग्रहण कर लिया। परंतु महादेव जी क्या देखते हैं, नारद जी के मुख पर एक चावल का दाना उनके गाल पर चिपका हुआ था। तो जल्द से उन्होंने वो चावल का दाना लिया और अपने मुख में धर लिया। भगवान का महाप्रसाद। एक चावल के दाने को खाने मात्र से भगवान महादेव आनंदित हो गए, आनंद मग्न हो गए, झूमने लगे। जब अपने घर गए कैलाश पर्वत पर, तो पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है महादेव, आज ऐसे झूम कैसे रहे हैं, आनंद में मगन कैसे हुए? तो कहा कि मुझे आज ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का महाप्रसाद मिल गया। तो पार्वती जी ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो आपको चीज मिली है वो मुझे भी दीजिए, वो महाप्रसाद मुझे भी दीजिए। तो भगवान शंकर बोले, अब तो महाप्रसाद है नहीं। तो पार्वती जी थोड़ा नाराज हो गए और पार्वती जी रूठ कर चले गए और जाकर भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरे पति भगवान शंकर को महाप्रसाद जिमाया, खिलाया, परंतु मुझे नहीं दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आप चिंता मत कीजिए पार्वती जी, जब कलयुग आएगा और जब मैं कलयुग में जगन्नाथ का रूप धारण करके अपने भक्तों को जब दर्शन दूंगा, तब मेरे सामने 56 भोग आएगा। वही 56 भोग जब मेरे को भोग लगकर आपके सामने आएगा, तब भी वो महाप्रसाद कहलाएगा, तब वो महाप्रसाद आपको प्राप्त होगा। तो ये महाप्रसाद की महिमा है और सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ जी को भोग धरा जाता है,
फिर वही जगन्नाथ जी के आगे रखा हुआ भोग भगवती पार्वती श्री दुर्गा को भोग धरा जाता है। और दुर्गा मैया के सामने जब भोग आता है तो वह भोग भोग नहीं रहता है, फिर वो महाप्रसाद बन जाता है और फिर वही महाप्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। तो ऐसा ही प्रसाद सभी भक्तों में नित्य ही प्रतिदिन ही 56 भोग भक्तों में बांटा जाएगा जगन्नाथ जी के मंदिर में। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।